नमस्कार, पब्लिक न्यूज देख रहे हैं आप। मॉनसून सत्र की शुरुआत से ही लोकसभा और राज्यसभा में लगातार हंगामे का माहौल बना हुआ है। विपक्ष कई मुद्दों पर सरकार से जवाब मांग रहा है और सदन में चर्चा की मांग कर रहा है। एक तरफ जहां सरकार विभिन्न महत्वपूर्ण विधेयकों और राष्ट्रीय सुरक्षा सुधार से जुड़े मुद्दे पर चर्चा कराने का प्रयास कर रही है, वहीं दूसरी तरफ कांग्रेस और अन्य सहयोगी दल संसद में लगातार हंगामा और व्यवधान पैदा कर रहे हैं। परिणाम यह हुआ है कि कई महत्वपूर्ण विधायी कार्य प्रभावित हुए और बार बार सदन की कार्यवाही स्थगित करनी पड़ी। विपक्ष के लगातार हंगामे के कारण पेपर लीक रोधी कानून, वंदे मातरम बिल, FCRA संशोधन, परिसीमन और 133वें संवैधानिक संशोधन जैसे महत्वपूर्ण विषयों पर सदन में चर्चा नहीं हो पा रही है। अमित शाह ने कोशिश की, जो किरण रिजिजू से बात हुई, कि किसी तरह से इनको ये जो अड़े हुए हैं, ये जो टकराव की स्थिति बनी हुई है, इसे खत्म किया जाए और संसद चलाई जाए। लेकिन ये लोग अपना अड़ियल रुख अपनाए हुए हैं। शुरुआती दौर में विपक्ष द्वारा इस्तीफे की मांग की जा रही थी, जिसे सरकार द्वारा किसी न किसी रूप में समायोजित करने का प्रयास किया गया, किंतु इसके बाद विपक्ष ने पुलिस द्वारा किए गए लाठीचार्ज और सुरक्षा बलों के जवानों की कार्रवाई पे गृह मंत्री के बयान की नई मांग रख दी। अब बीजेपी ने निशिकांत दुबे को उतार दिया है और राहुल गांधी को बता दिया है कि तुम्हारा घर शीशे का बना हुआ है, जरा उसका भी ध्यान दो। भाजपा सांसद निशिकांत दुबे ने संसद भवन परिसर में मीडिया से बातचीत करते हुए यह स्पष्ट संकेत दिया कि यदि राहुल गांधी और विपक्ष का रवैया इसी प्रकार गैर जिम्मेदार न बना रहा तो भाजपा उनके खिलाफ कड़े संसदीय कदम उठाने से पीछे नहीं हटेगी। जिनके घर शीशे के होते हैं वे दूसरे के घरों पे पत्थर नहीं फेंका करते। राहुल गांधी को अपनी संवैधानिक जिम्मेदारी लीडर ऑफ ऑपोजिशन का एहसास होना चाहिए। यदि वे विदेश जाकर देश की नीतियों और लोकतंत्र की छवि को धूमिल करेंगे तो उन्हें नेता प्रतिपक्ष के पद पर रहने का कोई नैतिक या संवैधानिक अधिकार नहीं है। और निशिकांत दुबे ने मीडिया से बातचीत में कहा कि अब बीजेपी एक प्रस्ताव लेकर आएगी कि राहुल गांधी को लीडर ऑफ ऑपोजिशन, जो नेता प्रतिपक्ष है, उस पद से हटाया जाए, क्योंकि राहुल गांधी का उनका जो कार्यक्रम है, उनके जो पिछले कुछ समय की हरकतें हैं, वो दिखा रही है कि वह देश विरोधी चीजों में शामिल है। निशिकांत दुबे संसद पहुंचे थे, उनसे सवाल किया गया विपक्ष को लेकर और उन्हें साफ तौर पे कहा कि सवाल राहुल गांधी पे होना चाहिए। वो 2004 से लेके 2026 तक कई विदेश यात्राओं पे गए हैं, लेकिन कहां गए हैं, किससे मिले, इसकी जानकारी नहीं दी जाती और अचानक से वह गायब हो जाते हैं। कोई पारदर्शिता नहीं है। वहां जाते हैं, क्या आंदोलनों के लिए फंडिंग होती है, सोरोस के लोगों से उनकी मुलाकात होती है। कांग्रेस को इस पे सफाई देनी चाहिए, लेकिन कांग्रेस इस पर कुछ नहीं बोलती। राहुल गांधी अगर जैसे नेता प्रतिपक्ष को अगर डिफेक्टो पीएम की तरह ट्रीट किया जाना चाहिए तो उसका काम यह होता है कि वो विदेशों में जाए और देश की बात रखे, देश की नीतियों के लिए नीतियों की बात करे और अपने देश की अच्छाई को अच्छी तरह बचाए। लेकिन राहुल गांधी क्या करते हैं, विदेश में जाते हैं, भारत की लोकतंत्र की, भारत सरकार की बुराई करते हैं और कहते हैं कि डिफेंडर्स ऑफ डेमोक्रेसी भारत में आओ। तो राहुल गांधी अपना नेता प्रतिपक्ष की जो उनकी जिम्मेदारी है वो उसे निभा नहीं रहे। अब विदेश में जाकर अगर अपने देश की बुराई करते हैं, जहां पर एक चुनी हुई सरकार है, भारत में एक चुनी हुई सरकार है, चुनाव आप भी लड़ते हैं और कई चुनाव में आप जीतते भी हैं और आज से पहले आप ही की पार्टी जो है वो सालों साल तक 60 साल तक शासन करती रही है। तो जब आप इस जिम्मेदारी को नहीं निभा रहे हैं तो आपको इस पद पे क्यों होना चाहिए। इसीलिए निशिकांत दुबे ने आगे कहा कि सरकार राहुल गांधी को नेता प्रतिपक्ष से हटाने के लिए एक प्रस्ताव लाने पर विचार कर रही है, उसे पेश किया जाएगा और राहुल गांधी किस तरह से विदेशी दौरों में अपनी विदेशी शक्तियों को भारत विरोधी शक्तियों के साथ मिले हैं, क्योंकि जॉर्ज सोरोस से जुड़े हुए जो है वो जो एनजीओ है, उनका वो एनजीओ के प्रमुख राहुल गांधी के मीटिंग्स में उनके साथ रहे। जॉर्ज सोरोस के भारत के प्रभारी जो डायरेक्ट जुड़े हुए हैं, उनसे राहुल गांधी मिलते रहे हैं। तो यह सारी बातें संसद में रखी जाएगी। मेरे पास सबूत है और मैं संसद में रखूंगा और राहुल गांधी नेता प्रतिपक्ष के लिए एक तरह से जो काबिल नहीं है, उनको यह बात वहां पे की जाएगी। और राहुल गांधी पे सवाल तो उठता है, यह जायज भी है।
नेता प्रतिपक्ष का पद केवल सरकार की आलोचना करने के लिए नहीं होता, बल्कि विदेशों में जाकर देश के रुख और नीतियों का प्रतिनिधित्व करने के लिए होता है। राहुल गांधी इसके विपरीत विदेशी मंचों से भारत के लोकतंत्र पे सवाल उठाते हैं और विदेशी शक्तियों को हस्तक्षेप करने का आमंत्रण देते हैं। निशिकांत दुबे पहले ही राहुल गांधी के खिलाफ लोकसभा अध्यक्ष के समक्ष सब्सटेंशियल मोशन का प्रस्ताव दे चुके हैं। यह एक बेहद गंभीर संसदीय प्रस्ताव है। यदि स्पीकर इस प्रस्ताव को मंजूरी देते हैं तो सदन में इस पे वोटिंग होगा अथवा इसे विशेषाधिकार समिति को भेजा जाएगा। यदि समिति राहुल गांधी को दोषी पाती है तो उनकी सांसदी समाप्त होने के साथ साथ उन्हें नेता प्रतिपक्ष के पद से भी हटाया जा सकता है। निशिकांत दुबे और भाजपा ने राहुल गांधी के 2004 से 2026 तक के विदेशी दौरों की पारदर्शिता पर गंभीर सवाल खड़े किए हैं। रिपोर्ट में उल्लेख किया गया है कि राहुल गांधी के कई दौरों में गोपनीयता सेक्रेसी का अतिशय पालन किया जाता है, जिससे सुरक्षा एजेंसियों और आम जनता के मन में संदेह अभी है कि ये 15-20 दिन गए कहां, पता नहीं है। इनके एक मुस्लिम महिला के साथ तस्वीर आ रही है, 3 लड़कों के साथ, बच्चों के साथ तस्वीर आ रही है, किसके घर पर है, बड़ा कैजुअल तरीके से बैठे हुए हैं। संदेह होता है ना कि कहाँ ठहरे हो भाई, किस मुस्लिम महिला के साथ, किस मुस्लिम महिला के साथ हो आप, क्या उसके साथ घूम रहे हो, क्या कर रहे हो। कांग्रेस ने कोई सफाई नहीं दी। इससे पहले भी इनकी तस्वीरें, मलेशिया से तस्वीरें इनकी आई हुई है। सीआरपीएफ की तरफ से बयान आया है कि ये कहीं के कहीं चले जाते हैं, बोल के जाते हैं कि वियतनाम पहुंच जाते हैं, गल्फ स्टेट में चले जाते हैं और हमें पहले बताते नहीं कि हम उनकी सुरक्षा सुनिश्चित नहीं कर पाते। तो इनके ऊपर तो पहले भी आरोप लगा है और जो इनकी ये जो है 5 दिन के लिए बोल के जाते हैं, 10 दिन हो जाता है, 10 दिन वहां रह जाते हैं। शुरुआत में इनके कुछ सार्वजनिक कार्यक्रम होते हैं, कभी कभी फिर इनके निजी कार्यक्रम शुरू हो जाते हैं। तो ये बहुत ही ज्यादा सीक्रेट बना हुआ है इनका विदेशी दौरा राहुल गांधी का, कि बिल्कुल खबर नहीं होने देते कि वो क्या क्या कर रहे हैं वहां पे। भाई किन किन लोगों से मिलते हैं, इतनी सीक्रेसी की जरूरत क्यों पड़ती है। आप तो वैसे ही दूसरे देश में हैं, घूम रहे हैं, किसी को वही सीक्रेसी आपकी जो है वही खत्म हो जाती है कि आपको वहां पे कोई पहचान रहा है। आप घूमिए, लेकिन अपने देश के लोगों को बताने में क्या समस्या है। तो राहुल गांधी संदेह के घेरे में तो है ही। चीन के साथ डील होना है, सोरोस के लोगों से मिलना है और कैम्ब्रिज यूनिवर्सिटी, इन सब में जाकर जो अपने देश की बुराई करना है, ये सब राहुल गांधी पे बड़े सवाल खड़ा करता है। चीन की सत्तारूढ़ पार्टी के साथ कांग्रेस पार्टी के पुराने करारों और डोकलाम विवाद के दौरान चीनी राजदूत के साथ राहुल गांधी की गुप्त मुलाकातों का मुद्दा भी दोबारा उठाया जा रहा है। संसद जैसे अति संवेदनशील क्षेत्र में जब उग्र भीड़ सुरक्षा घेरा तोड़कर आगे बढ़ने का प्रयास करती है तो पुलिस के पास भीड़ नियंत्रण के निर्धारित चरण होते हैं। पहले चरण चेतावनी है और हल्का लाठीचार्ज है। द्वितीय चरण में जल तोप, वाटर कैनन और आंसू गैस के गोले छोड़ना है। तृतीय चरण में पैलेट गन या रबर बुलेट्स का उपयोग करना है। पुलिस ने जंतर मंतर पर केवल लाठीचार्ज का ही प्रयोग किया था। आंसू गैस के गोले केवल रेल भवन के समीप छोड़े गए। पैलेट गन चलाने का आदेश सरकार या उच्च अधिकारियों द्वारा नहीं दिया गया था, बल्कि यह आरएएफ के एक जवान द्वारा की गई व्यक्तिगत त्रुटि थी। ऐसे मामलों में विभागीय जांच के बाद संबंधित जवान पे कार्रवाई होती है, जैसे कि पूर्व में गलत गोलीबारी करने वाले सुरक्षा कर्मियों को निलंबित किया गया था। यूपीए सरकार के शासनकाल में जैसे निर्भया आंदोलन या बाबा रामदेव की रामलीला मैदान आंदोलन के समय जब पुलिस ने बर्बरता की थी, तब तत्कालीन गृह मंत्रियों ने कोई जवाबदेही स्वीकार नहीं की थी। अतः इस सामान्य पुलिस कार्रवाई पर गृह मंत्री से बयान की मांग केवल संसद ठप करने की रणनीति है। यदि राहुल गांधी के खिलाफ संसद में सब्सटेंशियल मोशन लाया जाता है और उन पर वोटिंग होती है तो विपक्षी गठबंधन के सहयोगी दल राहुल गांधी के समर्थन में एकजुट खड़े नहीं रह पाएंगे। उत्तर प्रदेश के चुनावी समीकरणों के कारण अखिलेश यादव भले ही औपचारिक रूप से राहुल गांधी के साथ खड़े दिखे, परंतु नीतिगत मामलों पर दोनों के बीच अक्सर मतभेद उजागर होते रहते हैं। टीएमसी पहले ही संसद के भीतर और बाहर कई मुद्दों पे कांग्रेस से अलग राह चुन चुकी है। ममता बनर्जी राहुल गांधी के वर्चस्व को स्वीकार करने में हिचकिचाती रही है। उद्धव ठाकरे गुट के पास सांसदों की सीमित संख्या है। शरद पवार का रुख हमेशा अनिश्चित रहता है और डीएम के साथ भी क्षेत्रीय मुद्दों को लेकर खींचतान बनी रहती है। राहुल गांधी को यह समझना होगा कि नेता प्रतिपक्ष का पद उन्हें सहयोगी दलों के समर्थन से मिला है। यदि वे संसद की कार्रवाई को लगातार बाधित करेंगे तो सहयोगी दल भी उनका साथ छोड़ सकता है। निशिकांत दुबे का यह बयान केवल एक व्यक्तिगत सांसद की टिप्पणी नहीं है,
बल्कि यह भाजपा और केंद्र सरकार की एक सुविचारित रणनीति का हिस्सा प्रतीत होता है। यदि कांग्रेस पार्टी संसद को ठप करने और महत्वपूर्ण विधायी कार्यों में रोड़ा अटकाने की अपनी नीति नहीं बदलती है, तो सरकार राहुल गांधी के खिलाफ कानूनी और संसदीय घेराबंदी को अंतिम अंजाम तक पहुंचा सकती है। राहुल गांधी के खिलाफ सब्स्टेंटिव मोशन यदि सदन के पटल पर रखा जाता है, तो संख्या बल के आधार पर एनडीए के पास उन्हें पद से हटाने या निलंबित करने का पूरा सामर्थ्य है। राहुल गांधी को अपने विदेशी दौरों की जानकारी संसद और सुरक्षा एजेंसियों के समक्ष पारदर्शी तरीके से रखनी होगी, अन्यथा उन पर उठे रहे राष्ट्रीय सुरक्षा के सवाल और गहरे होंगे। पूर्व थल सेनाध्यक्ष जनरल नरवणे की अप्रकाशित पुस्तकों के अंशों को दुरुपयोग का मामला भी संसद के बाहर और भीतर राहुल गांधी की कानूनी मुश्किलें बढ़ा सकता है। अतः कांग्रेस को यह समझना होगा कि संसद में रचनात्मक विपक्ष की भूमिका निभाना ही लोकतंत्र हित में है, अन्यथा संसदीय नियमों के तहत की जाने वाली कठोर कार्रवाई से उनकी राजनीतिक राह और अधिक कठिन हो जाएगी। धन्यवाद। वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। जय हिंद। ताज़ा खबरों से जुड़े रहने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें, ताकि हर खबर की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे।